चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दो वृत्त दिए गए हैं, तो दोनों वृत्त कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, बिंदु बी और बिंदु सी पर एक दूसरे को काटते हैं। बिंदु बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और रेखाखंड पी बी क्यू, इसके बारे में हमें बताया गया। वृत्तों को ए और डी पर, ये जो रेखाखंड ए बी डी है ये वृत्त को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ए पर और डी पर। और दूसरा जो रेखाखंड है पी बी क्यू, वो वृत्त को कहाँ पर, पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, कोण ए सी पी किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण क्यू सी डी के, यानी कि ये वाला कोण ए सी पी कोण क्यू सी डी के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी के, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, ये हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटी सी रचना करनी होगी। और वो क्या होगी, ए को हम पी से मिलाएंगे और क्यू को हम डी से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिख देते हैं, रचना के बारे में। तो हमने ए पी को मिलाया को तथा ए पी तथा क्यू डी को मिलाया। तो देखिए, ये हमने क्यों मिलाया है, क्योंकि ए पी जो हमने मिलाया है वो उससे क्या होगा, ये वृत्त पर क्या बन गई, एक जीवा बन गई। और इस जीवा ने क्या काम किया है, इस वृत्त को दो खंडों में बांट दिया। तो वृत्त के इस ओर जो कोण बन रहा है, ये कोण ए सी पी, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बी पी के बराबर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो ए पी हमने जीवा खींची है उसने जो दो वृत्त खंडों में बांट दिया है इसे, तो वृत्त के एक ही खंड में बनने वाले कोण के एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने ये रचना की है। अब इसी प्रकार क्या क्या है, हमने इधर भी क्यू को डी से मिलाया, तो इसमें ये जीवा का काम करेगा। और इधर ये जो कोण बन रहा है हमारा क्यू सी डी किसके बराबर हो जाएगा, ये जो इस वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, क्यू बी डी, ये कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण हैं। तो चलिए इतना हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए सी पी बराबर होगा कोण ए बी पी के, और इसका कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर
होते हैं। और इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार हमने क्या किया है, इस दूसरे वृत्त में किया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कोण क्यू सी डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी के। कोण क्यू बी डी के। और इसका भी कारण क्या होगा, ये भी क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं जो कि क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। और इसे हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब देखिए इस वृत्त में जो कोण बना है हमारा ए बी पी, और इस वृत्तखंड में जो कोण बना है क्यू बी डी, वो क्या हो जाएगा कि देखिए कि इस तरीके से बनने वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी पी बराबर होगा कोण क्यू बी डी के। क्यू बी डी के। और इसका कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या है, ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से हम क्या देखना है कि समीकरण 2 का राइट हैंड साइड और समीकरण 3 का राइट हैंड साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यानी कि हम इन दोनों समीकरणों से क्या कह सकते हैं कि अगर इनके राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से और क्या लिख सकते हैं, क्यू सी डी बराबर कोण क्यू सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बी पी। ये क्या हो गया हमारा, क्यू सी डी बराबर कोण ए बी पी। इसे हम क्या समीकरण 4 बनाते हैं। तो देखिए हम अपनी समीकरण 1 और समीकरण 4 को अगर देखें तो इनके क्या है, राइट हैंड साइड बराबर हैं। इसमें क्या है, समीकरण 1 में कोण ए सी पी बराबर है कोण ए बी पी के, और समीकरण 4 में हमारा क्या आया है, कोण क्यू सी डी बराबर है कोण ए बी पी के। तो इन दोनों समीकरणों से हम क्या कह सकते हैं, अगर इनके राइट हैंड साइड बराबर है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 1 समीकरण 1 व समीकरण 4 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, कोण ए सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोण क्यू सी डी। क्यू सी डी। और देखिए जो हमें सिद्ध करना था, कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो देखिए हमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी,
और इसकी दोनों भुजाओं को अगर हम व्यास मान लें तो ये जो व्यास मानकर एक वृत्त ये बनाया गया ओ सेंटर का, और दूसरा वृत्त ए बी भुजा को व्यास मानकर बनाया गया ओ डैश सेंटर वाला। तो ये क्या करता है, ये जहाँ प्रतिच्छेद करता है, ये जो आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये क्या करना है हमें सिद्ध, इसकी तीसरी भुजा पर सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। में दिया गया है क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसमें ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास AC, जो कि क्या है, त्रिभुज की एक भुजा है, तथा O डैश केंद्र वाले वृत्त का व्यास क्या है, AB, इसकी जो दूसरी भुजा है AB है। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु। इन दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, ये बिंदु D है, और ये बिंदु D कहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तीसरी भुजा पर। यानी कि ये दोनों भुजाएं तो इसकी व्यास में चली गई, और ये जो तीसरी भुजा बची है BC, वो क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु इस पर स्थित है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है बिंदु D भुजा BC पर स्थित है। तो देखिए इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों बिंदुओं A और D को हम मिला देंगे। तो देखिए हम इसके बारे में भी लिख देते हैं। हमने रचना की है तो यहाँ पर लिखेंगे A को D से मिलाया। तो चलिए जो सिद्ध करना है वो हम शुरू करते हैं। अब देखिए अगर हम इस फिगर में देखें A, D और C में, तो ये जो AC है हमारा, ये हमें क्या बताया गया है, ये जो त्रिभुज की एक भुजा है वो क्या माननी है, एक वृत्त का व्यास मानना है। तो ये क्या है, AC क्या है, एक वृत्त का व्यास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस भुजा AC ने इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि ये भी आधा वृत्त हो गया और ये भी आधा वृत्त हो गया। और ये जो हमने अभी रचना की है, तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण बनाएगा वो कहाँ होगा, वो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण होगा। और अर्धवृत्त में बनने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है ना। तो ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण होगा जो कि क्या होगा, एक समकोण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ADC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इसका कारण लिखेंगे अर्धवृत्त
में बने कोण समकोण होते हैं। जो अर्धवृत्त में कोण बनता है वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो इसलिए ये कोण ए डी सी क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा और इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे। अब देखिए जो हमारी दूसरी भुजा है, भुजा ए बी, ये भी क्या है, एक ओ डैश सेंटर वाले वृत्त का क्या है, एक व्यास है। तो ये भी क्या कर रहा है, ए बी भुजा भी क्या कर रही है, इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, कोण ए डी बी, वो क्या हो जाएगा, वो भी अर्धवृत्त में बनने वाला एक कोण हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक समकोण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, समकोण। और इसका कारण क्या होगा, अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं। और इसे क्या बनाएंगे हम, समीकरण 2। तो अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी बी, ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों समीकरणों की, और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड जो कि क्या है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने इन दोनों कोणों को, कोण ए डी सी और कोण ए डी बी को अगर हमने जोड़ दिया है तो ये क्या आया हमारा 180 डिग्री। अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें, कोण बी डी सी, ठीक है ना, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या आएगा, ये दोनों कोण हैं हमारे। अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें तो हम कौन सी रेखा पर पहुंच जाएंगे, रेखा सी बी पर पहुंच जाएंगे। तो इससे बनने वाला कोण हम किस तरीके से लिखेंगे, बी डी सी या सी डी बी। तो हम लिखेंगे बी डी सी बराबर 180 डिग्री। और हमें पता है कि 180 डिग्री क्या होता है, एक सीधी रेखा का कोण होता है, जो कि एक क्या होती है, सीधी रेखा होती है। अब इससे क्या सिद्ध होता है, ये जो डी बिंदु है, जब ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है तो यानी कि ये एक सीधी रेखा है। और रेखा कौन सी है, रेखा है हमारी BC। तो ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, रेखा BC पर स्थित है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये D बिंदु कहाँ पर स्थित है, इसकी जो तीसरी भुजा है, भुजा BC पर स्थित है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये BC क्या है, एक रेखा है, अतः BDC एक रेखा है। जब ये BDC एक रेखा है तो यानी कि ये जो D बिंदु होगा कहाँ पर स्थित होगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बिंदु, ये जो बीच का बिंदु है, बिंदु D, भुजा
त्रिभुज की तीसरी भुजा BC पर स्थित होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल लगाएंगे। थैंक यू।